हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर इरिटेरिया करंट अफेयर्स के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे, जो इरिटेरिया करंट अफेयर्स में फटाफट 100 के नाम से दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें अगस्त 2023 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, खेल, इन सब से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है वन लाइनर के फॉर्म में। भारत की चौथी विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह श्रीनगर को दिया गया है। श्रीनगर भारत का चौथा ऐसा शहर बन गया है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। यह भारत का चौथा शिल्प शहर है। इससे पहले 3 शिल्प शहर भारत में हैं, जिसका नाम है जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर। इन तीनों को ही पहले शिल्प शहर का दर्जा मिल चुका है और चौथा शहर बना है श्रीनगर। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है? यह कोझिकोड शहर को। केरल का कोझिकोड शहर अब भारत का पहला शिल्प लिटरेचर शहर बन चुका है। सिटी ऑफ लिटरेचर या कह सकते हैं साहित्य शहर बन चुका है। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? यह बना है जयपुर। पहला सैन्य स्टेशन है नारंगी, जो गुवाहाटी असम में है। मतलब प्लास्टिक कचरे से, मतलब जो प्लास्टिक वेस्टेज हैं कि उससे सड़क बनाने वाला जो सैन्य स्टेशन है, ठीक है, वह जयपुर दूसरा बना है और पहला नारंगी जो गुवाहाटी असम में है। किस उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? वह सिक्किम उच्च न्यायालय है। सिक्किम उच्च न्यायालय ऐसा करने वाला पहला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय बन गया है जो अपने महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित किया है। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहेंसे पर 2 बार चढ़ने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? यह है सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहेत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। पचपन वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है? जो बनी है ज्योति अत्रे, जो मध्य प्रदेश से हैं। ज्योति अत्रे जी सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बन गए हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हैं। उनका एज 55 साल है। देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? यह सेला सुरंग को दिया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। मतलब सेला सुरंग जो अरुणाचल प्रदेश में है, देश के सबसे ऊंचे सुरंग हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनी है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? यह रिलायंस जियो। डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन चुका है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। न्यूज वीक कहाँ का मैगजीन है? तो याद रखेंगे वह अमेरिकन मैगजीन है। भारत का पहला ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? यह मुंबई में। मुंबई में भारत की पहली ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस स्टेशन बनेगी। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? यह है पारादीप, उड़ीसा का। पारादीप उड़ीसा का बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है कार्गो प्रबंधन के मामले में। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो यह कच्छ, गुजरात में किया गया है। गुजरात के कच्छ जो जिला है, जो भारत का सबसे बड़ा जिला भी है, गुजरात के कच्छ जिला में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। लक्षद्वीप के करवती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन है? तो वह HDFC बैंक है। HDFC बैंक लक्षद्वीप की राजधानी कवरती में, कवरती द्वीप पर, जो कवरती द्वीप पर ही कवरती है, ठीक है, कवरती में
अपनी शाखा खोलने वाला भारत का फर्स्ट प्राइवेट बैंक बन चुका है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी किया है, लगभग 15 करोड़। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है? यह महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली में खोला गया है। देखिए, आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सोमा इनमें से क्या है? यह एक आयुर्वेदिक कैफे है, ठीक है। और महर्षि आयुर्वेद अस्पताल जो शालीमार बाग नई दिल्ली में है, वह पहला ऐसा अस्पताल है जिसमें सोमा नाम का आयुर्वेद कैफे खोला गया है। भारत की पहली एकीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वह महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। देखिए, यहाँ पर 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसे आप बार बार नाम सुनते होंगे, CNG, LNG, LPG, PNG। तो यहाँ अलग अलग चीज़ के हैं। इन अलग अलग गैसों का यूज भी अलग अलग तरीक़ा से किया जाता है। जैसे CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो सिलेंडर में भर करके खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो LPG होता है। और CNG जो सिलेंडर में भर कर गाड़ियाँ चलाई जाती है, जिससे जैसे दिल्ली में यदि आप रहते हैं या दिल्ली और कई शहर में हैं जहाँ CNG पर गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ बस और कई गाड़ियाँ हैं, व्हीकल है जो CNG पर चलाया जाता है, ठीक है। LPG इस्तेमाल किया जाता है गैस में खाना बनाने के लिए। इस तरह से LNG लिक्विड नेचुरल गैस है। LNG का फुल फॉर्म है लिक्विड नेचुरल गैस, जिसके यूज से पहली बार महाराष्ट्र में बस संचालित किया गया है। जबकि इससे पहले CNG से दिल्ली में बस चली जाती हैं, CNG से दिल्ली में बस संचालित होता है और कई शहर में होता है, लेकिन LNG से पहली बार महाराष्ट्र में बस का चलाया गया है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और यहाँ पर LNG का फुल फॉर्म है लिक्विड नेचुरल गैस है। किस नगर निगम द्वारा तरल अवशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? वह है बड़ोदरा नगर निगम। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? यह केरल राज्य ने लॉन्च किया है। सी स्पेस क्या है? यदि आपसे एग्जाम में, तो यह सरकार की स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है जो केरल सरकार में द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारी के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार है। जैसे आकस्मिक अवकाश जो मिला जाता है जिसे CL बोलते हैं, यह जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 दिन की होती हैं। हर एक स्टेट में अपनी अपनी अलग तरीक़ा से 8-10 दिन की अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती हैं, लेकिन उड़ीसा सरकार ने 10 दिन की अतिरिक्त जो महिलाओं के लिए अवकाश देने की CL देने की घोषणा किया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? यह बेंगलुरु में की गई हैं। और यहाँ पर रखेंगे पहली बार जो मेट्रो रेल चली थी वह कोलकाता में चली थी। मेट्रो लाइन की दृष्टि से, मेट्रो जाल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मेट्रो जो है दिल्ली में चलती हैं और ड्राइवरलेस मेट्रो की जो पहली शुरुआत हुई है वह बेंगलुरु में हुई है। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च किया गया है? यह जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे गीगा फैक्ट्री क्या है, तो यह बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जिसे जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? उसे पंकज अडवाणी जी को शामिल किया गया है। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है जो पोर्टल के जरिए अपनी बांध में कितना पानी है, नहर में कितना पानी है, इसमें से कितना सप्लाई हो रहा है, कितनी स्टोरेज है, वो सब जानकारियाँ आम जनता को देने वाली पहला राज्य बन गई हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ, पानी से रिलेटेड, जलों से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन
उसी राज्य में दिया जा सकता है जहाँ पानी का किल्लत हो। और जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में बहुत सारे एरिया जो है सो जल संकट से जूझते रहते हैं। वहाँ कहा जाए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल थार का मरुस्थल भी राजस्थान में ही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी लिंक करके आप याद कर सकते हैं। विश्व का पहला ओम आकार का शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह राजस्थान के पाली जिले में किया गया है। राजस्थान के पाली जिले में शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है जो ओम आकार का है और ऐसा पहला विश्व में है। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया है? तो वह है निकारागुआ। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। केरल ऐसा पहला राज्य है जहां पर मानव और पशुओं के बीच में जो आप एक दूसरे के बीच में टकराव बार बार हो रहा है, जिसे विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है और ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? यह ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया है। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसे रोइंग अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। रोइंग अरुणाचल प्रदेश में पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जो पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदा है। जैसा कि आप जान सकते हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद या से जम्मू कश्मीर में अदर स्टेट के लोग ज़मीन खरीद सकते हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A ख़त्म कर दिए गए थे। तो उसको ख़त्म करने के बाद पर्यटन विभाग, मतलब महाराष्ट्र पर्यटन विभाग पहला ऐसा पर्यटन विभाग बना है, या कह सकते हैं महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बना है जो अपने पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदा है। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? ये संभल जिला उत्तर प्रदेश में रखा है। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यह बेंगलुरु में किया जा रहा है। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? यह गुजरात राज्य में किया गया है। सुदर्शन सेतु गुजरात में है, जो भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। 100% घरेलू जल नल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 100% जल नल की व्यवस्था करने वाला अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया, जहां 100% घरेलू जल नल कनेक्शन दिए गए हैं। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। विक्रमादित्य उनका नाम है जो पहला वैदिक घड़ी है और जिसे उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है? यह दिल्ली में की गई है। दिल्ली ही पहला राज्य है जहां पर महिलाओं को 100% फ्री है बस सेवा में। यदि बस में मुफ्त यात्रा करने के लिए महिलाओं की घोषणा पहले से कर चुकी हैं, मतलब दिल्ली में महिलाएं पहले से बस में मुफ्त यात्रा करते आ रही हैं। और जहां तक बात हो ट्रांसजेंडर की, तो वो भी दिल्ली की सड़क पर दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा ही कर रही थी। उसे इस साल दिल्ली सरकार द्वारा ऑफिशियली घोषित कर दिया गया कि हम ट्रांसजेंडर समुदाय को भी मुफ्त यात्रा का परमिशन दे रहे हैं। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो राज्य गुजरात है। गुजरात में अब कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को भगवत गीता पढ़ाया जाएगा। उसके विधानसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया है। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वह हैदराबाद में रखी गई हैं, हैदराबाद के सालरगंज संग्रहालय में। अब पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय बना है सालरगंज संग्रहालय, जो हैदराबाद में है। असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? वह काजी नेमू को। काजी नेमू को बिहार में
कागजी नीमों भी कहा जाता है, जिसे वह नींबू की एक किस्म है जो लंबे आकार की होती हैं, उसे असम सरकार द्वारा राजकीय फल घोषित किया गया है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया है? यह अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया है। फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है, उसे अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अमरावती को अपना राजधानी घोषित किया गया है। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ किया गया है? यह रांची झारखंड में किया गया है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची झारखंड में स्थापित होगा। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है? यह बना है पालिताना, भावनगर, गुजरात। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर बना है पालिताना शहर, जो भावनगर के बगल में है, वह गुजरात राज्य में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? उन्होंने दरबार भवन का नाम बदल कर गणतंत्र मंडप कर दिया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? यह चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण हुआ है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह आइजोल, मिजोरम में किया गया है। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में किया गया है। हुमायूं का मकबरा जो नई दिल्ली में है, उसमें भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, वहाँ बनाया गया है। भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह चांदवली, भद्रक, उड़ीसा में किया गया है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? यह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो वह उज्जैन में। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।